हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है संडे मॉर्निंग से। उस दिन बहुत बारिश हुई थी काफ़ी, तो ऐसे में थोड़ा सा बाहर निकली थी बारिश के बाद, तो ये मेरे को अच्छा लग रहा था व्यू, दैट्स वाई मैंने इसको कैप्चर कर लिया। एंड आफ्टर दैट ये व्यू मेरी बालकनी का है, पुराने रूम की बालकनी का। एंड इस बालकनी को अभी मैं मिस भी करती हूँ। एंड ये नहीं है कि मैंने रूम कहीं चेंज कर लिया किसी और, मैं सेम ही हाउस में हूँ, हाउस नंबर में, बट थिंग इज़ दैट मैंने रूम जस्ट शिफ्ट किया है, मतलब उस रूम से मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। सो दैट्स वाई बालकनी का ये वाला व्यू एंड बारिश के मौसम, मतलब वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैं मिस कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर भी मिस करने वाली हूँ। सो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना रूम शिफ्ट करने जा रही हूँ उस रूम से इस रूम में, और इस रूम की हालत भाई साहब ख़तरनाक हो रखी है सीरियसली, बहुत ज़्यादा। ऊपर फ़ैन को देखना, मुझे नहीं पता अब इसको मैं कैसे क्लीन करूँगी, क्या होगा, एंड आई डोंट नो मेरा ये सही डिसीजन है या गलत है, आप बताना। और किचन की हालत भी ये है। ये दूसरी लड़की का सामान है, बट स्टिल ये जो नीचे रखा हुआ है ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है। जब मैं उस रूम में आई थी तब भी मुझे वो एज अ प्रॉपर डस्टबिन मिला था, मैंने उसको प्रॉपर अच्छे से क्लीन किया। अब मैं इधर शिफ्ट होने जा रही हूँ तो अभी ये भी मुझे प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ बताना मुझे, मैं ये निकाल दूँ या रखे रखूँ, बिकॉज़ इसके ऊपर ना धूल बहुत जमी हुई है एंड ये आई थिंक ये चिपका हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं अब इसकी नेक्स्ट शक्ल आपको कैसी देखने को मिलेगी, बताऊंगी ज़रूर। सो यहाँ पे शुरू हो गया था मेरे क्लीनिंग का काम, और ये ना इन्होंने बॉक्सेस, जो पहले यहाँ पे लड़के रहती थी उन्होंने ये बॉक्सेस और ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी संभाल के रखी थी। मैंने फेंक दी, ऑब्वियसली पूछ कर ही फेंकी है, बट स्टिल ना मुझे याद आ रहा था कि कोई टाइम ऐसा होता था जब ऐसी कलेक्शंस ना मैं भी रखती थी। मतलब एक टाइम होता ही है, एक एज गैप, एक ग्रुप होता ही है, उस टाइम पे हम सब ये करते हैं। एंड आफ्टर दैट ये आफ्टर का है, मतलब पूरी क्लीनिंग करने के बाद, मतलब इस रूम को मतलब थोड़ा सा जो मुझे अच्छा लग रहा था। एंड ये जो टेबल फ़ैन था ये ऑलमोस्ट ना टूटा हुआ काइंड ऑफ बीच से, बट मेरे को ये था कि मुझे ये ओनर्स को वापस कर देना, सो मैंने वो कर दिया। एंड यहाँ से मैंने एक फ्लावर जो जो पहले यहाँ रूम में रहे हैं उनकी क्रिएशन थी, तो एक मैंने निकाल दिया, एक्चुअली वो निकल गया। एंड ये बाकी के मैंने एज इट इज़ ही रहने दिए। एंड अब आप सब देख सकते हो कि कुछ ऐसा दिख रहा है पूरा रूम। एंड इसके साथ ही मतलब ये ना संडे की डे टाइम का सारी की सारी क्लिप्स है। उसी दिन मैंने एक क्लीनिंग वगैरह करी थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली जॉब के साथ बाकी के डेज़ में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो व्लॉग है ये पूरा ना संडे, मंडे और ट्यूसडे को मिला के है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, ये फ़ैन वगैरह मैंने मतलब सारी की सारी क्लीनिंग जो है वो संडे वाले दिन ही कर ली थी। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिप अभी ये वाली देखने को मिलेगी मंडे इवनिंग की। ये ना मेरे ऑफिस के अपोजिट में ऑफिस है। यहाँ पे जीएसटी का 8th ईयर एनिवर्सरी मनाई जा रही है, इसलिए ये सजा हुआ है। ये आई थिंक पता नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या जीएसटी डिपार्टमेंट, जो भी है। बट यहाँ पे ना जो ऑफिसर्स जब एंटर होते हैं ना अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो उनको देखने का रुतबा, मतलब उनका जो है ना वो एक अलग ही है। बट मुझे लगता है कि उनको ठीक है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है तो ये चीज़ें उनको मिलनी भी चाहिए। बट ये ना देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके बाद शाम को जब वापस आई तो फिर मैंने करी रूम की शिफ्टिंग। क्लीनिंग मैंने संडे को कर ली थी, जिस रूम में मुझे शिफ्ट होना था वहाँ की। और ये क्लिप्स है उस रूम की, मतलब जहाँ से मुझे शिफ्ट करना था सामान। एक्चुअली दोनों रूम बिल्कुल साथ में है, बीच में सिर्फ एक डोर है, बट वो डोर ना कभी खुलता नहीं है। 2 रूम्स बन गए हैं एंड दोनों रूम्स मतलब पीजी मतलब बना दिए गए हैं। तो उसमें हर एक रूम में 2 गर्ल्स मतलब रह सकती हैं। तो बीच में मतलब ये जो डोर है ये ऐसे खुलता नहीं है, बट क्योंकि मुझे शिफ्टिंग करनी थी तो इसलिए मैंने खुलवाया था। एंड रात के देख लो 10:30 बजे फिर मैं ये सामान शिफ्ट कर रही थी। एंड इस दिन मुझे मतलब ये सारी शिफ्टिंग करते, सामान सेटल करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। रात को मैं 12:30 1 बजे के आसपास सोई थी।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पुराने रूम से मतलब ऑलमोस्ट सारा सामान उठा लिया, सिर्फ मेरी बुक्स एंड थोड़ा सा सामान बचा। अलमीरा वगैरह सब खाली हो गए क्योंकि जो मेरी मतलब पुरानी रूममेट थी, उस रूम में जो दूसरी लड़की थी वो भी यहाँ से रूम छोड़ के मतलब चली गई। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसको अभी कुछ और आगे प्रोसीड करना है। और यहाँ पे ये मेरे भगवान जी, एक्चुअली यहाँ कोई प्रॉपर मंदिर नहीं होता पीजी के अंदर, बस कोई ना कोई रूम का ऐसा कोना होता है जिसको मैं अपना मंदिर बनाना प्रेफर करती हूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है कि भगवान जी मेरे साथ है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली वहाँ से सामान शिफ्ट कर रही थी तो वो वाला रूम थोड़ा बहुत गंदा तो होना ही था, बट स्टिल मैंने ये सोचा कि मैं मोटा मोटा ना यहाँ पे मतलब थोड़ी सी सफाई कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई नया पर्सन जब यहाँ आए तो उसको वो रूम ना उतना गंदा मिले जैसे मुझे मिला था। सो दैट्स वाई मैंने ये प्रॉपर क्लीनिंग तो नहीं करी थी, बट एटलीस्ट इतना कर दिया था कि वो दिखने में थोड़ा सा ठीक लगे। एंड इसके बाद अभी मेरे खुद के रूम की मतलब जहाँ मैंने शिफ्ट किया वो सेटिंग बाकी थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने अब करी थी। एंड अभी ये रात के ऑलमोस्ट 11:15 का टाइम है एंड इस टाइम तक मतलब मैं पूरा करके सारे का सारा सामान अच्छे से शिफ्ट करके अच्छे से सेटल करके अभी फ्री हुई थी। बट इसके बाद फिर मैं नहाने गई थी, नहाना था मुझे एंड भगवान जी को मतलब उस रूम में से इस रूम में लेके आना था जो नया रूम है वहाँ पे। और ये मैंने स्पेस जो है ये मैंने सोचा था कि भगवान जी को यहाँ विराजमान करूँगी एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर ही किया। और बाकी सारा रूम दिखने में अब कुछ ऐसा लग रहा है। ऑफ कोर्स मैंने पूरा सामान नहीं हटाया बिकॉज़ अकेला मेरा नहीं है, मैंने अपना सामान ला के रख दिया है। ऐसा नहीं मैं बोल सकती मैंने प्रॉपर सारी चीज़ें सेटल कर दी, बट वही है कि अभी के लिए काम चलाऊ कर दिया है। बाकी की सेटिंग शायद नेक्स्ट संडे होगी या जैसे भी। एंड ये वाले स्ट्रगल्स ना जो पीजी में रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं, ये सारी चीज़ें ना वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि हम यहाँ कैसे जुगाड़ चलाते हैं। एंड ये ऑलमोस्ट 12:30 का टाइम है और इस वक्त तक मतलब मैं नहा के भगवान जी को लेके मतलब अपने रूम में ले आई थी। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कुछ करना चाहिए, बट मेरा मन था कि ऐसे मुझे मतलब नहाने के बाद ही भगवान जी को यहाँ लेके आना है। एंड मैंने इस टाइम तक डिनर वगैरह नहीं किया था, बट अपने फ्रेंड से मंगवा लिया था, बाहर वो गए थे तो इसलिए इसके बाद फिर मैंने डिनर किया। एंड यहाँ पे देखो हमारे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने अपना डिनर ख़त्म किया था। एंड उसके बाद फिर इस दिन रात को मतलब उसके बाद ऑब्वियसली सोने चली गई थी बिकॉज़ उससे नेक्स्ट डे ट्यूसडे मॉर्निंग ऑब्वियसली ऑफिस भी जाना था। तो ये ऑफिस मतलब ट्यूसडे मॉर्निंग का है, तो उस दिन इतनी बारिश मतलब ट्यूसडे पिछले कल की ही बात है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी चंडीगढ़ में कि जाना मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला था एंड ऑफिस के अदर कलीग्स को कईयों को वो भी नहीं मिला, तो उनको फिर ये वाला ऑटो भिजवाया गया जिसमें मैं गई थी कि भाई इसमें आ जाओ। एंड इस दिन बहुत ज़्यादा मतलब पिछले कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई और आज उतनी ही ज़्यादा धूप थी, जितनी कल बारिश हुई उतनी ज़्यादा आज धूप थी। तो जहाँ भी ना ऐसे ग्रीनरी वगैरह होती है तब तो देखने में सुंदर लगता है बारिश वाला व्यू, बट जब पानी भर जाता है एंड कहीं बाहर जाना हो ना उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम होती है, फिर अच्छा नहीं लगता। एंड ऑफिस में सर का बर्थडे था, हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका बर्थडे था, तो ज़्यादा कुछ नहीं बस छोटा सा सेलिब्रेशन किया, केक वगैरह कट करवाए, सारी डेकोरेशन सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह ने मिलकर करी थी। एंड मैं ना केक की कोई भी क्लिप या केक कटिंग की या जिस टाइम काट रहे थे वो चीज़ मैं नहीं ले पाई, तो वो चीज़ें इसमें ऐड ऑन नहीं है, बस ये डेकोरेशन जस्ट आपको दिखा दिया। तो ट्यूसडे मेरा मतलब काफ़ी अच्छा गया। आप सब बताना कि आपका कौन सा मतलब लास्ट वीक में या अभी रिसेंटली कौन सा दिन आपने बहुत अच्छे से मनाया या सेलिब्रेट किया या फिर अच्छा गया यू कैन से। तो ये बस उसी की क्लिप्स हैं, ये वही मैंने ऐड ऑन कर दी हैं। एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मेरा बहुत अच्छा गया क्योंकि इसके बाद मैं अपने भाई के साथ घूमने चली गई थी। सो ये
ये जो क्लिप थी ऑब्वियसली काफ़ी लोग पहचान गए होंगे, सेक्टर 17 की है। यहीं पास में ही मेरा ऑफिस है। मेरे को इतना टाइम हो गया ऑफिस जाते हुए, 3 मंथ्स होने वाले ऑलमोस्ट, बट मैं कभी यहाँ नहीं गई थी। हाँ, मेरा ब्रदर आया था, वो अपने किसी काम से आया था चंडीगढ़ में, तो हम दोनों को ऑब्वियसली ये था कि मिलना है, चल घूमने चलते हैं। कुछ भी हमें ये भी नहीं था कि प्रॉपर कहीं किसी और प्लेस पे जाना है, हमें बस ये था कि हम दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर ले। तो हम यहाँ पे चले गए थे एंड यहाँ पर हम घूमे भी, बहुत सारी एक दूसरे के साथ बातें भी करी, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो गया। एंड ये सारी चीज़ें देख के मतलब मन खुश हो गया था। बच्चे वहाँ पे मस्ती कर रहे थे, सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी ओवरऑल, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है एंड ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स भी नहीं हैं। जो कुछ एक लोग हैं उनके मतलब समटाइम्स अपने अपने प्लान्स रहते हैं, तो मैं ज़्यादा मतलब किसी को डिस्टर्ब करना प्रेफर नहीं करती। तो इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम तभी बाहर निकलती हूँ जब मेरा ब्रदर या सिस्टर या कोई फैमिली मेम्बर स्पेशली आया हो। एंड इसके पीछे ये कोई रीज़न नहीं है कि सिर्फ फैमिली ही मेरी प्रायोरिटी है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स भी हैं, बट स्टिल उनके कुछ अलग प्लान्स रहते हैं, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। तो यहाँ पे घूमते घूमते ना हमने आइसक्रीम भी खाई थी, बट हमने आइसक्रीम पहले खाई, खाना बाद में खाया। नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं कि खाना पहले खाते हैं, तो ये हमने सिंधी स्वीट से खाया था ऑब्वियसली, चने भटूरे और साथ में दही पूरी, गुलाब जामुन, मतलब ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रेट डे। एंड ये अगेन वही वाला ऑफिस है, इनकम टैक्स या जो मैंने आपको बताया था। तो बस ये सारा था मेरे 2-3 दिन को मिला के। एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को ट्यूसडे वाला दिन बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली हर एक दिन अच्छा होता है, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी डे, बट स्टिल ये दिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा, थोड़ा ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि मेरे को मेरे फैमिली मेम्बर के साथ टाइम बिताने को मिला। सो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर कोई भी एक छोटी सी बात भी अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।